दरभंगा के ऐतिहासिक किला घाट मदरसे को लेकर अब जुबानी लड़ाई एक ऐतिहासिक लड़ाई के रूप में सड़कों पर आ गई है। बात अब सिर्फ बात से सुलझता नहीं दिखाई पड़ रहा है, बल्कि कोर्ट के दरवाजे से लेकर सत्याग्रह तक के रास्ते अपनाए जाने की बात चल रही है। जी हां, बीते कई दिनों से मदरसे की बदहाली को लेकर पक्ष विपक्ष के लोग एक दूसरे पर जुबानी हमला करते रहे हैं, लेकिन रविवार की सुबह मदरसे के गेट पर किला घाट और आसपास के लोग मदरसा बचाने का नारा देते हुए धरने पर बैठ गए। इन लोगों का साफ कहना है कि उन्हें मौजूदा कमेटी स्वीकार नहीं है। वहीं मदरसे के सदर ने स्पष्ट कहा है कि किला घाट के लोग दरभंगा शहर की आवाम की आवाज नहीं है। कुछ लोगों को छोड़ बाकी किसी को दिक्कत नहीं है। जी, आप मुफ्ती मोहल्ला के मस्जिद के इमाम हैं, आज यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, क्या मामला है? इसलिए कि ये दीनी इदारा है। ये दीनी इदारा ऐसे ऐसे महाबली के कब्जे में था जो 15-20 साल से देख करके जब इस रोड से गुजरता हूँ, जब अंजुमन में आता हूँ तो मन रोता है। और जब ये मालूम हुआ कि सेक्रेटरी साहब मर गए हैं तो फिर नई कमेटी का संगठन सदर साहब ही करना चाह रहे हैं। उस पर ये बात एहतजाज में आई, डब्बू साहब मैदान में आए कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसको जो है किसी न किसी तरह से मदरसे को बचाना है। और ये तब बचेगा जब इसमें अहले इल्म और अहले ईमान लोग आएंगे। यानी उलमा जब तक थे, मदरसा का वो जितना बिल्डिंग नज़र आ रहा है वो सब खेती की शक्ल में था। खेती करवा के उपजा लेते थे, उससे मदरसा जो चलता था कि पूरे हिंदुस्तान में कारी हाफिज मौलाना मदरसा हमीदिया किला घाट का पाया जाता था। जी, आप लोग आज ये मदरसा के सामने गेट पे जाम करके बैठे हुए हैं, क्या मामला क्या है? मामला देखिए, मदरसा हमीदिया की जो हालत हो गई है, जिस तरह से हाशिए पे चला गया है, हम लोगों को पहले भी करना चाहिए था ये एहतजाज। लेकिन होता क्या है कि चिंगारी दबी होती है और धीरे धीरे उसमें आग पकड़ती है और लगता है कि वही वक्त आ गया कि ये चिंगारी आज आग की तरफ फैल गई है। लोगों में गुस्सा और गम है। इस बात का है कि 16 साल से कमेटी बनी हुई है और 16 साल में एक भी ऐसा काम जो मदरसा के बेहतरी के लिए हो इस कमेटी ने नहीं किया है। सदर साहब 16 साल तक इस मदरसे को झांकने तक नहीं आए। इनका कमरा परसों तरसों जो है 4 दिन पहले खोलने के लिए कहा गया कि सदर साहब आएंगे, तो उसका चाबी तक नहीं मिला और 3 दिन उसको साफ करने में लगा। अब बता लीजिए कब से बंद रहा होगा ये इनका कमरा। तो ये बिल्कुल मदरसे के उसमें मदरसे के जो काम होने चाहिए, मदरसे का जो काम होना चाहिए उसमें बिल्कुल फेलियर हो रहा है। हम इनसे हिसाब किताब मांग रहे हैं कि जो 16 साल में आमदनी हुई है चमड़े से हो, चाहे सेंटर जो पड़े हैं इन 16 सालों में लगभग 48 या 50 बार, उसका पैसा हो, चाहे जो दुकानदार किराए से आता है उसका पैसा हो, जो चंदे के भेजते हैं ये लोग रमज़ान के अंदर चंदा लेने के लिए उसका पैसा हो, इसका पहले हिसाब दें, उसके बाद फिर कोई बात करें। ये तो कमेटी के मेंबर लोग हिसाब किताब करते हैं, तो क्या ये 16 साल में कभी हिसाब किताब नहीं हुआ? अगर जो है हुआ होता, अगर जो है समझे, अगर जो है अगर इस तरह की बात होती तो आवाम क्यों मांगती है हिसाब? आवाम तो मांग रही है कि 16 साल में आप बेशर्मी के साथ सदर बने रहे। आप इल्ज़ाम देते हैं किला घाट के लोगों का कि किला घाट के लोग क्या कहते हैं ज़मीन हथियाए हुए हैं गैर कानूनी तरीके से, जबकि ये खुद वक्फ की 1 बीघा से ज़्यादा की ज़मीन वहाँ मुड़िया चक में हथियाए हुए हैं। पहले वो नहीं खाली करते हैं, पहले वो खाली करें हैं। और अगर यहाँ कब्जा किया गया था तो आपने खाली कराने के लिए क्या कदम उठाया? कहते हैं कि किराया कम आता है, तो आपने किराया कम बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाया?
ये आपकी जवाबदेही है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी प्रॉपर्टी कौन लूट रहा है, कौन घुसट रहा है। कि आप ये ठेकड़ा फोड़ेंगे कि लोग कर रहे हैं ऐसा, तो आपको बनाया क्यों सिक्योरिटी? आपको घर पर सोने के लिए बनाया है। तो ये कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि आपको सेक्रेटरी आप खुद बनना चाहते हैं। क्या कहेंगे इस पर कि इसके लिए ये आप आंदोलन 16 साल में आज आप ये आंदोलन करने का जो इरादा किया है जगह है, तो वो इस पे आरोप लग रहा है कि हो सकता है कि सेक्रेटरी आप खुद बनना चाहते हैं। मेरा कहीं पे ऐसा कोई मंशा नहीं, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं। मुझे बदनाम किया जा रहा है, चाल है बदनाम किया जा रहा है कि ये वो खुद बनना चाहता है। ये बेवकूफ़, हम लालची है। लालची होते तो मैं भी उनकी तरह अरबपति करोड़पति होता। मैं लालच नहीं किया जीवन में, इसलिए मेरा घर आके देख लीजिए 12 दूर में है, सिर्फ 12 दूर, वो भी मेरे माँ के नाम का है, मेरा कुछ नहीं है। अगर 1 इंच ज़मीन मेरे नाम अगर हो तो आपकी गुलामी लिख दूंगा मैं। मेरा अकाउंट ले लीजिए, इन लोगों का चेक कीजिए ना, लालची कौन है? तो ये आज आंदोलन हुआ, तो क्या ये कमेटी के सदस्य से कोई बातचीत हुई आप लोगों की? नहीं, उन्होंने सबसे पहले तो इतनी ख़राब चीज़ की है कि हम लोग धरना पर बैठे थे। हमारे इमाम साहब मुफ्ती मौलाना नज़ीर साहब यहाँ पर बैठे हुए थे। सदर साहब आए, अपनी फॉर्चूनर पे से उतरे और वो कोट पैंट जूता पहनते हुए और उनको ऐसे करते हुए निकल गए, जिसके लिए हम लोग ने बहुत पुरजोर उनका मुखालफत किया कि आप आकर माफ़ी मांगिए। वो माफ़ी मांगने तक नहीं आए और उन्होंने एक आदमी को भेजा कि जाकर जो है 2 आदमी को लेके आइए। तो हम लोगों ने साफ मना कर दिया कि जब तक पहले वो हमारे उलमा से, इमाम से माफ़ी नहीं मांग लेते हैं, हम कोई बात उनकी नहीं सुनेंगे। और दूसरी बात कि उनकी बात क्या सुनना है, आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने देखा है कि अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, मोदी के जैसे अच्छे दिन आएंगे वैसे अच्छे लोग आएंगे, ऐसे पहले बुरे लोग थे, ये कहते हैं। इनकी तो बोलती बंद है, देखते हैं पीछे से लुकमा देते हैं, पीछे से लुकमा देते हैं तो इनकी आवाज़ निकलती है। आज कुछ लोग मदरसा के सामने गेट को जाम कर धरना पर बैठे हुए हैं और वो नई कमेटी गठन को, पुराने कमेटी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। क्या आपकी कोई वार्ता हुई उन लोगों से? लोग धरना गेट पे ही दिए हुए थे, गेट बंद किए हुए थे मदरसे का। तो हम लोगों की तो मीटिंग हुई, जिसपे आज की मीटिंग का जो है कि आर्जी तौर पे जो है सेक्रेटरी जो है कमरे आलम साहब को बनाया गया है। ठीक है, आर्जी तौर पे। जहाँ तक धरना की बात है तो उन लोगों को हम बुलवाए थे, खबर भेजे थे कि 2-3 आदमी आकर के क्या चाहते हैं वो बताए, तो उन लोगों ने नहीं आए। तो ये तो जिम्मेदारी होती है कि आवाम जो चाह रहा है कि उसको संतुष्ट करना। आप एक सम्मानित पोस्ट पर हैं तो उसको आपको किसने बताया कि आवाम चाह रहा है? आवाम से आप, वो तो कुछ चंद लोग उनके हैं जो उनको लेकर के हंगामा। आवाम तो सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है हमको कि जो लोग हैं अच्छे, जो सही कहें कि जो है अच्छे लोग जो काम करेंगे उनको बनाया जाए, तो सब लोग समर्थन दे रहे हैं। आवाम कहाँ है? आवाम कहाँ चाह रही है? आवाम चाह रही है कि हाँ अच्छे लोग बने, अच्छे लोग बने। तो इसके लिए अवामी मीटिंग नहीं बुलाई आपने? ये कमेटी की मीटिंग बुला करके ही इसको सेक्रेटरी। अवामी मीटिंग की ज़रूरत कहाँ पे है? तो ये कब तक ये कमेटी बनी रहेगी, कब तक ये गठन रहेगा? ये 16 साल से ये कमेटी बनी हुई है, इसको कभी भंग करके नई कमेटी की तश्कील नहीं हुई। भंग करने की ज़रूरत क्या है? इसके कारण बताइएगा ना, भंग करने की ज़रूरत क्या है? ये उन लोगों का आरोप है कि ये कमेटी 16 साल से कंटिन्यू चलती आ रही है और आवाम को इसकी खबर नहीं होती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गलत बात है। कमेटी को चेंज करेंगे और भी क्यों करेंगे, उसका कारण बताए ना, क्यों करेंगे कमेटी चेंज? ये जो कमेटी की आपने तश्कील किया तो ये वही कमेटी के मेंबर से कैसे तश्कील किया आपने मदरसे के अंदर, क्या कहेंगे आप? हम लोग सारे मेंबर्स ने फैसला लिया इस पे। तो इसमें अगर विपक्ष में लोग जो धरना पर बैठे थे उसमें से कुछ आदमी को आप उसमें क्यों नहीं बुलाए? हमने बुला भेजा था, नहीं आए वो। नहीं आए। हमने बुला भेजा कि 2-3-4 लोग आए और उस पर आकर के बैठ के बात कर लें, लेकिन उन लोगों ने नहीं आए।
आज जो ये लोग कुछ लोग मदरसा के सामने में धरना दे रहे हैं, आप भी किला घाट के नागरिक हैं, क्या कहेंगे इस पे? आज मैं किला घाट का सदर को बुलाया जा रहा था वार्ता करने के लिए। सदर को किस लिए बुलाया जा रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। सदर मदरसा हमीदिया के वो सदर हैं। इंतकाल हुआ है सेक्रेटरी साहब का। कमेटी तब डिज़ोल्व होती है जब सदर इस्तीफ़ा दे दे या फिर सदर के साथ कोई हादसा हो जाए या सदर का नाउज़ुबिल्ला इंतकाल हो जाए। अभी सदर साहब जिंदा हैं ऑलरेडी मदरसा हमीदिया के, कमेटी भंग नहीं हुई है। यहाँ सेक्रेटरी बनाने की बात हो रही है। ये लोग जो हल्ला कर रहे हैं रोड पे बैठ करके कि आवाम चाह रही है, किला घाट का मैं बार बार कह रहा हूँ कि किला घाट के लोगों से आवाम नहीं है, पूरे दरभंगे के लोग को शामिल होना है। अब आए, इनका मांग क्या है? इनका मांग है कि अच्छे लोग आए। सदर भी यही कह रहे हैं, मदरसा हमीदिया के सदर चुनना चाह रहे हैं। अच्छे लोग कौन? आपके कहने से जो अच्छा वो अच्छा, या पूरी आवाम के अच्छा वो अच्छा होगा? लेकिन यहाँ जो चयन होता है वो तो कमेटी जो आराम से गुपचुप तरीके से आरोप लगता है। नो, ये गलत गुपचुप क्या होता है? ये आवाम फैसला नहीं करती है कमेटी की। कमेटी जो बन गई वो कमेटी हमेशा रहती है मदरसा में। ये कोई ज़िला मुहर्रम कमेटी का, मैं भाई पहले ही बता दूँगा, ये ज़िला मुहर्रम कमेटी का नहीं है जो 3 साल के लिए कमेटी बनी। कोई लिमिटेड टाइम नहीं है इसका, ये कमेटी परमानेंट होती है। और जब सदर इंतकाल हो जाए तब कमेटी डिज़ोल्व होती है। ये तो सेक्रेटरी बने हैं और उसमें मेंबर जितने भी हैं, या तो उस मेंबर में से, ये बायलॉज है, मैं बता दूं आपको कि ये मदरसा का जो बायलॉज है उसमें है कि अगर आप कमेटी या कोई मेंबर इंतकाल कर जाते हैं तो कमेटी के जो कोर कमेटी है वो बैठ करके डिसाइड करे और जो पद खाली है उनको एक नया मनोनीत किया जाए, मशवरा से, सारे मेंबर के मशवरा से, न कि आवाम से। और ये जो लालच है, आप देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर मदरसा के फलाह बहबूद के लिए आप आना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है किसी पोस्ट के। मदरसा में बहुत गलत हो रहा है जो मदरसा की प्रॉपर्टी का। आप कहते हो कि बच्चे भूखे मर रहे हैं। बच्चे भूखे कैसे नहीं मरेंगे जब मदरसे के किराया, मदरसे का प्रॉपर्टी इतना है। मैं कल भी बता दिया आपको कि इतना प्रॉपर्टी है कि वैसा 10 मदरसे 1000 बच्चे को खाना डेली खिलाया जा सकता है, 4 टाइम खिलाया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो कोई साथ नहीं दे रहा, उसमें सब लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको मालूम है कि ये जो कमेटी बैठी थी इसमें सेक्रेटरी का कितने नाम चयन करके आए थे और उसमें से किसका? देखिए, शहर से जो नामी लोग हैं ये लोग शायद गलत मुगालते में हैं कि ये है। हम लोग भी अच्छे लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी कोई ये नहीं आया, 5-6 लोग के नाम अभी तक आए हैं। और भी मेरा एलानिया है, आपके माध्यम से भी ऐलान करते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, अच्छे लोग जो पढ़े लिखे, जिनको तजुर्बा है दीनी अदारा चलाने का और एक एजुकेशनल ट्रस्ट को चलाने का, वो आए आगे, वो आगे आए। एजुकेटेड है, हम लोग अनएजुकेटेड नहीं हैं, हम भी एजुकेटेड है, पर हम उस लायक नहीं हैं। मैं भी उस लायक नहीं हूँ कि मैं बनूँ। एजुकेटेड होना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो कम से कम 10 साल किसी इदारा को चलाने का और एजुकेशनल ट्रस्ट को चलाने का।